नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसानों की रबी सीजन की फसलें पककर तैयार हो रही हैं। ऐसे में किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सभी किसान अपनी फसलों का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवा लें। किसान आसानी से अपनी फसलों का ब्यौरा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। फसलों को मंडियों में सहजता से बेचने के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना भी आवश्यक है। जिन लोगों ने अपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए हैं, वे तुरंत बनवाना सुनिश्चित करें। जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण नहीं करवाते हैं, ऐसे किसानों को भविष्य में फसल बेचने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाना सरकार द्वारा जरूरी किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जारी की परीक्षाओं की डेट शीट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालयों की यूजी व पीजी कोर्सेज की 1 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट जारी कर दी गई है। ऑफलाइन एवं ब्लेंडेड मोड में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं की डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नहीं काटने होंगे कार्यालयों के चक्कर, घर बैठे देख सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस के लक्ष्य की तरफ एक और ठोस कदम बढ़ाते हुए गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने शहरी निकायों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम या ऑब्जेक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। अनिल विज ने कहा कि इस पोर्टल से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने का विजन साकार होगा। उन्होंने कहा कि अब शहरों की हर संपत्ति की यूनिक ID होने के कारण गलत रजिस्ट्रियां बंद हो जाएंगी और संपत्ति की कैटेगरी व एरिया में आपसी मिलीभगत से होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। आज यानी 18 फरवरी को हरियाणा में कुल 80 रेलवे लाइनें रोकने की प्लानिंग, बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसानों के आंदोलन के आज रेल रोको आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सभी रेंज के ADGP व IG के अलावा पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। राज्य की अहम रेलवे लाइनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। GRP और RPF जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी यानी आज देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाने का ऐलान किया हुआ है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और ट्रेन नहीं चलने दी जाएंगी। हरियाणा में कुल 80 रेलवे लाइनों को रोकने की प्लानिंग किसान संगठनों ने बनाई है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज से मालूम चलता है कि चीनी सेना ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक थोड़ी थोड़ी दूर पर 100 से ज्यादा बंकर बना लिए थे। अब चीनी सेना इन इलाकों को खाली कर रही है। सैटेलाइट इमेज मैक्सर टेक्नोलॉजी ने जारी की है। भारतीय सेना से हुए समझौते के मुताबिक चीन अपनी टुकड़ियों को पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। इसलिए चीन ने फिंगर 6 तक के इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया है। बंकर तोड़े जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने भी मंगलवार को डिसएंगेजमेंट की फोटो और वीडियो जारी किया था। इसमें चीन की आर्मी अपना सामान लेकर लौटती दिख रही है। इसके अलावा चीनी सेना इन इलाकों से अपने बंकर तोड़ते हुए भी दिख रही है। सेना ने टेंट, तोप और गाड़ियां भी यहाँ से हटा ली हैं। करीब 10 महीने से यहाँ चीन की सेना ने कब्जा किया था। नाबालिग से यौन शोषण के दोषी आसाराम की जेल में तबीयत खराब हो गई। आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसे मंगलवार देर रात 11 बजे महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। उसे सांस लेने में दिक्कत के साथ ही सीने, घुटनों और अन्य अंगों में भी दर्द शिकायत थी। डॉक्टरों ने पुलिस सुरक्षा के बीच ECG और एक्सरे किया। हालांकि ECG रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद रात करीब 12:45 पर आसाराम को मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में अतिरिक्त पुलिस की भी तैनाती की गई। बसंत पंचमी पर मंगलवार को डांडा लगाने के साथ ही वृंदावन में 40 दिनी होली उत्सव शुरू हो गया। बांके बिहारी मंदिर में जमकर गुलाल उड़ा। कोरोना के बाद वृंदावन का यह पहला उत्सव है जब श्रद्धालुओं की संख्या पिछली बसंत पंचमी से अधिक है। पिछले साल होली के दौरान ब्रज में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे। वहीं बसंत पंचमी के दिन वृंदावन में 30 से 40 हजार श्रद्धालु थे। इस बार यह आंकड़ा 80,000 से 1 लाख तक पहुंच गया है। एक बार फिर समूचे ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा से गोकुल, नंदगांव से बरसाना और गोवर्धन तक में उल्लास है। यमुना एक्सप्रेस वे और दिल्ली आगरा हाईवे से वृंदावन आने वाली सड़कों पर भारी जाम है। करीब 1 साल बाद ऐसा मौका आया है जब वृंदावन की धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस और होटलों में चहल पहल है। सड़कों गलियों में लोगों के जत्थे गुजरते दिख रहे हैं।
शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 400.34 अंकों की गिरावट के साथ 51,703.83 पर बंद हुआ। निफ्टी इंडेक्स भी कल की क्लोजिंग से 104.55 अंक नीचे यानी 15,208.90 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 717 रुपए गिरकर 46,102 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो चांदी 1274 रुपए गिरकर 68,239 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। एचटेट पास युवाओं ने प्रदेश सरकार से एचटेट की अवधि लाइफ टाइम करवाने की मांग की है। यदि एचटेट की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो 23,158 युवा युवतियों के प्रमाण पत्र रद्दी की ठोकरी बन जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व एचटेट प्रमाण पत्र की अवधि को 2 वर्ष बढ़ाया था, लेकिन इस अवधि के बीच कोई खास रिक्तियां न आने के कारण युवाओं को नौकरी का मौका नहीं मिला है। ऐसे में अब इन युवा युवतियों को 31 मार्च को अपने प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने का डर सता रहा है। इनमें से पीजीटी के 5,770, टीजीटी के 9,316 व पीआरटी के 8,072 अभ्यर्थी शामिल हैं। 23 फरवरी को खत्म हो जाएगी सरपंचों की चौधर। पंचायत प्रतिनिधियों को 5 दिन के अंदर रिकॉर्ड सौंपने के आदेश। लोकल सरकार यानी ग्राम पंचायत के चौधरियों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगा। 5 दिनों के भीतर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत का पूरा रिकॉर्ड विभाग को सौंपना होगा। उसके बाद 24 फरवरी से ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद की बागडोर जिला प्रशासन के हाथ में आ जाएगी। ग्राम पंचायतों पर संबंधित क्षेत्र के बीडीपीओ, पंचायत समिति पर संबंधित एसडीएम और जिला परिषद पर सीईओ को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब किसी भी विकास कार्य को शुरू करवाने के लिए प्रशासक से ही अनुमति लेनी होगी।